शोल्डर जॉइंट है, हमने कहा था कि ये कम्प्लेक्स के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। और स्पेशली जब हम ओवरहेड की वेरिएशन की बात करते हैं तो उसमें न सिर्फ ह्यूमरल जॉइंट पर मूवमेंट होती है बल्कि साथ साथ स्कैपुलर मूवमेंट भी करता है और क्लेविकल जिसको हमने कंपोनेंट मोशन का नाम दिया, ठीक है। तो इसीलिए ये जो जॉइंट है पूरा शोल्डर कम्प्लेक्स, इसमें में 3 जॉइंट है। एक तो ह्यूमरल जॉइंट है टिपिकल, ठीक है, और एक हमारा ये जो जॉइंट है ये भी मूवमेंट करता है खासतौर पर ओवरहेड एलिवेशन के दौरान, और ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट है ये भी हेल्प करता है। तो ये 3 जॉइंट है। साथ साथ जो दूसरा जॉइंट है जो कि हमारा स्कैपुला और स्पाइन के दरमियान बनता है, स्कैपुलो स्पाइन जॉइंट, वो भी जो है हम जॉइंट मोबिलाइजेशन उसकी भी हम मोबिलाइजेशन करते हैं। तो ये शोल्डर जो जॉइंट है पूरी कम्प्लेक्स की, तो इसलिए इसको हम एज ए कम्प्लेक्स दे देते हैं कि इट इज एक्चुअली नॉट ओनली द ह्यूमरल जॉइंट बट द अदर जॉइंट व्हिच इंक्लूड योर स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट एंड स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट, ठीक है। तो ये पूरा जो है हम जॉइंट मोबिलाइजेशन के दौरान हम ये सबको मोबिलाइज करते हैं, स्पेशली जब रिस्ट्रिक्शन हो ओवरहेड एलिवेशन, ठीक है। तो उस दौरान जो पीछे स्कैपुलर जॉइंट है उसकी मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, और ये एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं ह्यूमरल जॉइंट से। फॉर एग्जांपल हमने असेसमेंट किया और ये स्ट्रेंथ फैक्टर को हमने इंक्लूड कर दिया कि फॉर एग्जांपल कोई सीवियर सिम्टम नहीं है और कोई इरिटेबल नहीं है, तो उस दौरान हमारा जो फोकस है वो जॉइंट रिस्ट्रिक्शन पर, ठीक है। और जब फोकस जॉइंट रिस्ट्रिक्शन पर हो तब जाके हम ह्यूमरल जॉइंट को भी मोबिलाइज करते हैं और ये दूसरी जॉइंट है उसकी भी मोबिलाइजेशन करते हैं। पेन हो इन केस अगर सीवियर नहीं है, सिंपल पेन है और हमारा जो मकसद है कि एक्यूट स्टेज है या सब एक्यूट स्टेज है, तो पेन है तो हमने कहा था कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 मोबिलाइज करेंगे। और इन केस अगर हमारा टारगेट जॉइंट मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है तो फिर हम ग्रेड 3 या ग्रेड 4 डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोबिलाइजेशन टेक्निक करते हैं, गिल्टन बंद करते हैं या मेटलिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है ह्यूमरल जॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सुपाइन पोजीशन पर पेशेंट्स को करेंगे। सुपाइन हाँ बिल्कुल, अगर जॉइंट रिस्ट्रिक्शन के टूल्स की वजह से हो तो फिर भी हमने जॉइंट मोबिलाइजेशन करना है। जॉइंट जो रिस्ट्रिक्शन है हमें पता है कि जॉइंट प्ले कम है, ज़ाहिर है वो भी कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शन की वजह से होता है, तो वो भी हम जो है वो करते हैं हम। या जो है प्रोलॉन्ग मोबिलाइजेशन से हमने कहा कि चलो मसल्स का इफेक्ट नहीं है, ये जॉइंट स्पेस कम हुआ है तो उसमें भी हाँ लिगामेंट टियर हो और हुई हो। एक तो लिगामेंट टियर है ना, एक तो लिगामेंट टियर है, इंजर्ड है और वो लेग्जेट है, हाइपर मोबाइल है तो फिर तो हम नहीं करते, ठीक है। लिगामेंट टियर हो चुका है, फॉर एग्जांपल कोई भी लिगामेंट आप ले लें, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हो या आपके एल्बो का, और उनमें स्विचरिंग की गई है, उसकी जो है सर्जरी की है, वो आपके पास आता है तो ऑफकोर्स आप जो है फिर हमने जॉइंट मोबिलाइजेशन करनी होगी, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि कितना स्टेज क्या है। तो अगर इनिशियल स्टेज है तो फिर आप ग्रेड 1 दे देंगे, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है तो आप फिर जो है जॉइंट रिस्ट्रिक्शन ग्रेड की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ जो है सिर्फ ये इंटरवेंशन नहीं है, उसके साथ साथ जो है ज़्यादा कंडीशन है, तो ये आपके पास एक इंटरवेंशन है। इसके अलावा जो फंक्शन के लिए आप और भी इंटरवेंशन देंगे, या जो जितनी भी एक्सरसाइज आप दे सकते हैं, बैलेंस के हवाले से आप दे सकते हैं, स्ट्रेंथ के हवाले से आप दे सकते हैं, कोऑर्डिनेशन के हवाले से आप दे सकते हैं। डिपेंड करता है, ज़्यादा आपने असेसमेंट की है ना, तो ये भी एक टाइप की इंटरवेंशन है, आप अपने ट्रीटमेंट प्लान में इसको शामिल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमरल जॉइंट। तो पाइन अच्छा, हमने कहा जॉइंट मोबिलाइजेशन बेसिकली उसकी कुछ प्री रिक्विजिट
एक तो पेशेंट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को आप किस पोजीशन पर करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक जॉइंट पोजीशन जो है कभी कभी बेस्ट मोबिलाइज होते हैं हमारे सुपाइन पोजीशन, ठीक है। कोई जो है अगर वेस्ट हैंड है तो हम सिटिंग पोजीशन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट पोजीशन के अंदर बहुत ज़रूरी है पेशेंट क्या पोजीशन है। इन केस हम ह्यूमरल जॉइंट करते हैं और आप पोस्टीरियर ग्लाइड करते हैं या इवन सुपीरियर ग्लाइड करते हैं, ठीक है, तो उसकी ये जिसकी है सुपाइन पोजीशन, ठीक है। अगर आप जो है एंटीरियर ग्लाइड करते हैं तो फिर ऑफकोर्स जो एंटीरियर ग्लाइड होगा तो बेस्ट पोजीशन या तो आप साइड लाइन कर लो या प्रोन कर लो या इवन ये पोजीशन है उसको आप आउट ऑफ द एज कर लो और नीचे से आप ग्लाइड कर लो, ठीक है। तो इसलिए पेशेंट पोजीशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। हमने जो है पेशेंट्स की एक्टिव रेंज चेक की इनिशियली, ठीक है, और वो मूवमेंट करता है प्रॉपर तरीके से, वो मूवमेंट करता है और वो कोई सीवियर नहीं, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप वो कर सकते हो, लेकिन यहाँ की बात से उनको यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम, ठीक है, ये पुअर हेड एलिवेशन यहाँ पर जो है उनको प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर जो है जब वो मूवमेंट करता है पूरे आप मूवमेंट कर दिए, ये कौन सा मूवमेंट है, फ्लेक्शन। अब हमें पता है क्योंकि फ्लेक्शन है तो उसके लिए बेस्ट ग्लाइड क्या होगा, पोस्टीरियर, ठीक है। हमने कहा क्योंकि ये कन्वेक्स रूल जो है फॉलो करता है, तो अगर ये पोस्टीरियर ग्लाइड होगा तो ये जो है हमें ये वाला मोशन जो है फिजियोलॉजिकल फ्लेक्शन मूवमेंट जो है इनको होगा, ठीक है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि सुपाइन पोजीशन होंगे, स्केपुला जो है ये ऑलरेडी स्टेबल है क्योंकि काउच के साथ ही स्टेबल है, ठीक है। थोड़ा सा ठीक है बस। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये मूवमेंट जो है यहाँ तक है, ठीक है, और ये 90 डिग्री ये जो मूवमेंट है ये नहीं है ना, ये वाला मूवमेंट की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसकी लिमिटेशन इधर है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और पोजीशन जो है आप साइड लाइन पर होंगे, बिटवीन दी पेशेंट आप खड़े होंगे, ये आर्म, ठीक है, और ट्रंक के बीच में आपकी थेरेपिस्ट की पोजीशन ये होगी, ठीक है। ये कौन सा जॉइंट है, राइट जॉइंट है ना, ये राइट जॉइंट है, तो आपका जो मोबिलाइजिंग हैंड है इसको फिर मोबिलाइजिंग हैंड कहते हैं, ठीक है। ये भी राइट होगा, ठीक है। तो स्पाइन पोजीशन है बिल्कुल सामने आता है। ये जो आर्म है पेशेंट का, ये मैंने इसको जो है अपने लेफ्ट आर्म से और एल्बो से इस तरीके से ये जो इनका डिस्टल आर्म है इसको मैंने स्टेबलाइज किया, ठीक है, ये बिल्कुल स्टेबलाइज। हमने कहा कि बेस्ट जो मोबिलाइजेशन है इसका वो हम लूज या रेस्टिंग पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो शोल्डर का जो रेस्टिंग पोजीशन है कंपेरेटिवली स्लाइड फ्लेक्शन है और एडक्शन है, ठीक है। यानी इसका ये पोजीशन जो है ये इनका बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन होता है, समझना, ठीक है। और तो इसी पोजीशन में जो है हमें जॉइंट प्ले ज़्यादा मिलता है, बजाय ये कि आप वह कर लो या इनको इंटरनली रोटेट कर लो, ठीक है, बिल्कुल क्लोज पैक पोजीशन होगा। तो यहाँ पर कंपेरेटिवली हमें पोजीशन रेस्टिंग पोजीशन मिलता है, ठीक है, इसमें जो क्योंकि इसमें हमें जॉइंट प्ले ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पर अंडरस्टैंड करिए, ये जो ह्यूमरल हेड है ना, ठीक है, ह्यूमरल हेड है, इसका जो है जॉइंट जो लाइन है वो ये। अब इसको आपने पल्पेट करना जरूरी है, जाहिर है, देखिए ये आप इसको ये पल्पेट कर सकते हैं, देखो ये ह्यूमरल हेड मूव करता है, पता ये। अब इसको आप पल्पेट करेंगे पहले, ठीक है। जाहिर है हमने जो मोबिलाइजिंग हैंड है जाहिर है ह्यूमरल हेड पर रखना होता है, उसको पल्पेट करना ज़रूरी है, और ये तब पल्पेट होगा जब पेशेंट रिलैक्स होगा। उसने बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट क्या होता है ना, तो बिल्कुल टायर्ड होता है, ठीक है। तो आप उसको जो है उसी तरीके से आप पल्पेट नहीं करते। अब मुझे पता चल गया कि ये है, क्लिनिक में आपके पास पेशेंट आते हैं तो फिर आपको और एडवांटेज है, आप उसको एक्सपोज भी कर सकते हैं शॉट वगैरह, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेसी बहुत बंदा इंश्योर कर सकता है। ये आपने पल्पेट कर दिया कि मैंने ये हाथ जो है यहाँ पर रखना है, ठीक है। अब जो आपका जो ह्यूमरल हेड है बड़ा है, तो जाहिर है मैंने तम नहीं रखना है, मैंने कहा ये जो आपका मोबिलाइजिंग हैंड ये सरफेस जितना बड़ा होगा ग्लाइडिंग जो है बेस्ट होगी, ठीक है। बजाय ये कि मैं अगर तम से उसको ये करूँ, एक तो पेन भी होगा और एक उसी तरीके से जो भी सरफेस एरिया जो है वो फिर छोटा होता है, तो उसको फिर उस तरीके से एडवांटेज नहीं है। जितना ज़्यादा सरफेस आता है फोर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है,
पेशेंट को पेन भी नहीं होता और एडवांटेज है आपको जो है जॉइंट प्लेज होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो एक हाथ से अपने हाथ से कैप्सूल जो टाइट है ना सर, अगर जब कैप्सूल जब बहुत ज़्यादा टाइट होता है सर, हाँ तो फिर हमें किस तरह पलपेट करेंगे? कैप्सूल तो हम पलपेट नहीं, हम ह्यूमरल हेड को पलपेट करते हैं। कैप्सूल तो अंदर है ना, कैप्सूल की टाइट के साथ उसको कब मिलता है कि आप फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर मिलता है ना, ठीक है। अब ये और ज़्यादा नहीं ज़्यादा नॉर्मल तो ये है, लास्ट जो एंड है टर्मिनल एंड वहाँ पर उसकी फिर रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि कैप्सूल जो है कब काम करते हैं, जब हम उसको ओवर प्रेशर देते हैं या पैसिव मूवमेंट से जब उसको ये कर देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल अब ज़ाहिर है इस हाथ से उसको कंपेयर करेंगे, दूसरे हाथ से हमने कंपेरिजन करना है, तो फिर हमें पता चलता है कि एंड रेंज पर लिमिटेशन है अब जो है कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो जिस तरीके से इन्होंने वसीम ने बात की ना, ये रिस्ट्रिक्शन आपको यहाँ पर भी मिल सकता है, पैरालिसिस कैप्सुलाइटिस है, क्रोनिक स्टेज है, यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, इवन यहाँ पर भी मिल सकता है, ठीक है। अमूमन 90 डिग्री तक होता है और अबव जो ओवरहेड एक्टिविटी है उसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आपकी पोजीशन ये है कि आप बिटवीन द पेशेंट खड़े होंगे, बिटवीन द पेशेंट आर्म एंड ट्रंक, ठीक है। एक हाथ से ये जो फोर आर्म है इसको आपने इस तरीके से स्टेबलाइज करना है अपने ट्रंक के साथ, और ये ठीक है। अब ये बिल्कुल जो है ये एटलीस्ट इधर उधर नहीं जाएगा ये, ठीक है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा हाथ रखें, ठीक है। दूसरा आपने बिल्कुल रेस्ट कर ले, हाँ ये बहुत जरूरी, क्योंकि ये प्रेस करता है ना तो फिर उसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर रिलैक्स नहीं मिलता, टाइट होते हैं ना। तो आपने पलपेट किया यहाँ पर ह्यूमरल हेड को, ठीक है। दूसरा अभी आपने ये जो हाइपोटेनर इमिनेंस है इसको आपने यूटिलाइज कर, ठीक है। अब ये हाथ रखेंगे बिल्कुल ह्यूमरल हेड पर, ठीक है। ह्यूमरल हेड पर हाथ रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेंच पोजीशन पर आप खड़े होंगे। ये एल्बो स्लैट प्रेस से होगा, ये कंपैरेटिवली एक्सटेंड होगा। ये एल्बो जो है आपका एक्सटेंड है, ये एल्बो मेरा ये जो मोबिलाइजिंग आर्म है ये एल्बो एक्सटेंड है। अब इस सूरत में ये जो हाथ है ये मीडियल आता है, तो ये जो मेरा मीडियल आर्म है, क्योंकि ये देखो मीडियल कंपैरेटिव मीडियल है और ये लेटरल है। लेटरल आर्म से मैंने फोर आर्म को स्टेबलाइज किया यहाँ से, और इस स्टेबलाइज को मैंने अपने ट्रंक, ठीक है, और इस हाथ से किया। क्लियर हो गया? टाई भी सपोर्ट करता है, देखो टाई भी सपोर्ट करता है। दूसरा जो मोबिलाइजिंग हैंड है ये मीडियल हैंड है, ये बिल्कुल मैंने ह्यूमरल हेड पर रख दिया, ह्यूमरल हेड पर ये रख दिया, ठीक है। ये यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने रख दिया। अब जो है एल्बो मैंने स्ट्रेट किया है, फॉर एग्जांपल मैं पोस्टीरियर ग्लैड देता हूँ, ठीक है। देखो मैं मामूली करता हूँ ना, ये कौन सा है, ये जस्ट ग्रेड 1, ठीक है। और ये स्मॉल ऑसिलेशन कर लो तो जस्ट ग्रेड 1, क्लियर हो गया। ये ऑसिलेशन 1 मिनट तक मैंने कहा आप कर सकते हो, ठीक है। ये इवन आप इसको ये कर लो तो ये भी ग्रेड 1 है, सस्टेन में, ठीक है। अब कंपेरेटिवली लार्ज एम्पलीट्यूड है, देखो ये ग्रेड 2 है, ठीक है। अब देखिए ये फिर मैं चला गया वहाँ पर, स्ट्रक्चर जो है आप मैंने स्ट्रेट कर दिए, स्लैग ले लिया मैंने टाइटन, ठीक है। तो ये देखें ये अब मुझे इनिशियल जो डिस्टेंस है वो मिल गया ना। अब मैंने यहाँ तक गया फिर स्टॉप किया, तो ये फिर किल्टन 1 का देखो ये बिल्कुल ज़बरदस्त ग्लाइडिंग मुझे मिल रही है, ठीक है। और पेशेंट को भी फील होता है, फील कीजिएगा ना, ठीक है। कदा फीलिंग नाराजीन कैसे किसी को फीलिंग ना हो ना, इसका मतलब है आपका टेक्निक प्रॉपर नहीं, बात समझ में आ रही है, ठीक। अब बजाय मैं ये करूँ तो नहीं होगा, अब मैंने यहाँ पर रखा है, ठीक है, फिर भी नहीं होगा, क्लियर कर, ठीक है। तो आपने ह्यूमरल हेड पर हाथ रखना है यूँ, और जस्ट आपने देखें यह स्लैग तक आप गए, होल्ड किया फिर छोड़ दिया, होल्ड किया फिर छोड़ दिया, ठीक है। तो इससे रेंज इम्प्रूव नहीं होगा, अलबत्ता पेन जो है इम्प्रूव होगा। अब देखिए मैं इनिशियल स्लैग ले लिया, अब मैंने थोड़ा सा बियॉन्ड गया, देखें अब बियॉन्ड आपके ये स्ट्रेट है, ये मैंने बियॉन्ड ले लिया ना थोड़ा, ठीक है। और फिर ये होल्ड किया तो ये ग्रेड 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो ये ग्रेड 3, ठीक है। और ये देखो ग्रेड 4 तक आपने और ले लिया, और स्ट्रेस कर लो। और स्ट्रेस आप कैसे कर लो, ये स्ट्रेट है, जस्ट आप ये बॉडी को लोड करो, बॉडी को लोड करो, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, तो फुल जो है आपने टिश्यू रेजिस्टेंस तक गए, ठीक है। वहाँ पर आपने क्रॉस किया फिर आप गए वापस, ये ठीक है, ये
क्लियर हो गया। इवन अगर फॉर एग्जांपल आप ग्रेड 4 में ड्रिलिंग करते हो तो यहाँ से लेकर आपने ले लिया, ठीक है। अब जो है यहाँ से आपने यहाँ ये कर दिया, ये आपने जस्ट ये किया, ये ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो पूरा ये आपका ऑसिलेशन आपको मिल रही है ना ऊपर, ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज आपके बॉडी से, ठीक है। अब अगर ये पोजीशन फॉर एग्जांपल ये बेड बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा हाई है, हाई होगा तो आप एल्बो स्ट्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। वो जब नीचे होगा तो आप यू आएंगे। तो इसकी एडजस्टमेंट जो है, इसीलिए काउच का एडजस्टेबल होना जरूरी है। प्रॉपर फिजियो काउच है तो उसमें एडजस्टमेंट बंदा कर सकता है। क्लियर है? क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या इम्पोर्टेंट है? स्केपुलर स्टेबलाइज, ठीक है। नीचे आप इवन अगर काउच आपका ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डीप है तो नीचे आप टावल रख सकते हो, बस समझ में आ रही है, ठीक है। ह्यूमरल हेड को पल्पेट करना बहुत ज़रूरी है, जाहिर है हमने ह्यूमरल हेड को ब्लेड देना। क्लियर हो गया? ये क्लियर है ना, ठीक है। तो अगेन ये पोजीशन बहुत ज़रूरी है। एल्बो को आपने जो मीडियल आर्म इसका स्ट्रेट है, और जैसे आपने फॉर एग्जांपल ग्रेड 4 देना है तो जस्ट है ये, ठीक है। ये वापस ये हम इंटीरियर कंपोनेंट स्ट्रेच कर रहे हैं पोस्टीरियर। हाँ, इसमें फॉर एग्जांपल ये अब ये है ना बड़ा अच्छा है। इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल ये पोस्टीरियर ग्लैड देते हो ना, ठीक है, तो स्ट्रेच हुआ पोस्टीरियर जो कंपोनेंट है वो जो है स्ट्रेच होंगे, ह्यूमरल हेड वहाँ पर जो है वो स्ट्रेच होगा, क्योंकि ये कन्वेक्स है, पूरा जो है स्ट्रेचिंग वहाँ पर जाती है। क्लियर? यस सर। तो जब भी हम टिश्यू रेजिस्टेंस को बियॉन्ड जाएंगे तो जो हमारे कैप्सूल्स है, लिगामेंट है, उस पर इफेक्ट जाएगा, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ये बार बार मैं कहूँ। देखो आपने अगर ग्लाइडिंग करनी है लेकिन अगर अंदर जो स्लाइडिंग ना हो रहा हो तो फिर फजूल है, ठीक है। और ये कब ऐसा होगा? आपका हैंड प्लेसमेंट अगर ठीक नहीं, वजह आप ये हाथ रखते हो या आप यहाँ पर जो है टिप ऑफ कुराकैट पर रखो तो ये तो नहीं, ठीक है। पेशेंट को भी वाकई फील होना चाहिए कि वाकई ग्लाइडिंग। क्लियर हो गया? ये क्लियर है ना, ठीक। ये जस्ट पोस्टीरियर ग्लाइड। अच्छा, जब भी हम मोबिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये कल्टनबन साहब कहते हैं कि आप डिस्ट्रक्शन से स्टार्ट करें ना, डिस्ट्रक्शन से, उसको थोड़ा सा आर्टिकुलर सरफेस डिस्ट्रक्शन हो। वो कहते हैं कि इनिशियल ट्रीटमेंट आप एज अ डिस्ट्रक्शन लें, ठीक है। तो अगेन उसकी पोजीशन ये है, ठीक है। दूसरा हाथ आप यू वेब बनाएंगे, ये करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये ठीक है। और देखो ये आपने ये किया ना, देखो जस्ट आप बॉडी को थोड़ा सा आपने यू रखा है, जस्ट थोड़ा सा ये कर लो ना, देखें तो फिर भी ये डिस्ट्रैक्ट होगा। इनिशियली ग्रेड 1 की डिस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर, देखें जस्ट आप ये बॉडी को ये टेल्ट करें, देखो क्लोज है, ये बॉडी जो है आप अपनी ये हाथ रखा है ना, जस्ट आप यू करो, ठीक है, क्योंकि ये आपने तो डिस्टल आर्म यहाँ पर पकड़ा है, ये साथ जस्ट आप रोटेट करो, फिर भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर होगी। इस हाथ से जो मिडिल हाथ है आपने एक्सेलर के अंदर रखा इसी तरीके से, और ये जो थंब है ये इंटीरियर सरफेस पर आएगा और ये जो फिंगर्स है ये पोस्टीरियर सरफेस पर आएंगे। यहाँ पर जो है आप इससे ये रीइंफोर्समेंट कर सकते हो, ये डिस्ट्रक्शन, ठीक है। क्लियर है? ये जस्ट डिस्ट्रक्शन आप इनिशियल ट्रीटमेंट के तौर पर आप दे सकते हो। इससे जाहिर डिस्ट्रक्शन है, ओवरऑल रेंज इंप्रूव होती है, फ्लेक्शन भी इंप्रूव हो सकता है, एक्सटेंशन भी इंप्रूव हो सकता है, आपका रोटेशन एलिमेंट भी इसमें इंप्रूव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप टिपिकल ग्लैड की तरफ जाएंगे, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा रेंज आपके जहन में है। क्लियर हो गया?